क्या आप यहाँ पे वोडाफोन इस्तेमाल करते हैं और आपके फ़ोन पर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है? तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि आपके वोडाफोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कवर अप किया हुआ है, आप लोगों ने देखा, मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इंडस नेटवर्क जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनके नेटवर्क के ऊपर इंडस नेटवर्क यहाँ पे दिखती है। तो वोडाफोन का तो यहाँ पे बकाया चल ही रहा है। इसकी वजह से कुछ स्टेट्स के अंदर यहाँ वोडाफोन आइडिया के अंदर नेटवर्क्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा जहां पर इनके सर्विसेज चल रहे हैं और अगर वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब वहां नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। अब बहुत लोगों के 5G फोन है, बहुत लोगों के 4G हैंडसेट्स हैं, कुछ लोगों के 3G हैंडसेट्स हैं। और वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम जियो, जो कि इकलौती अपार्ट फ्रॉम एयरटेल भी एक कंपनी है, एयरटेल वोडाफोन आइडिया, दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि 4G हो, 3G हो, 2G हो, 5G हो, सभी के अंदर सिम्स चलते हैं। लेकिन जियो की अगर मैं बात करूं तो डेडिकेटेड उन्हीं हैंडसेट्स पे चलता है जहां पर VoLTE का सपोर्ट हो। लेकिन वोडाफोन आइडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग करते हैं जहां जिनके पास 4G VoLTE या फिर 5G वाले हैंडसेट्स नहीं है, और बशर्ते जिनको बिंज करना है, क्योंकि नाइट टाइम रात को 12 से सुबह के 6 बजे तक वोडाफोन आइडिया यहाँ पर आपको बिंज करने देता है, मतलब अनलिमिटेड इंटरनेट देता है, अनलिमिटेड डेटा देता है। अब बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये उन क्षेत्रों में आ रही है जहां पर सबसे पहले इंडस नेटवर्क जो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, उनका यहाँ पेमेंट बाकी है और वहां पर इसकी वजह से सर्विसेज को कट ऑफ किए जा रहे हैं। वही दूसरा जो यहाँ पर मेजर कॉज आ रही है निकल करके ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अपने नेटवर्क्स को अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब 4G से 5G में यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपग्रेड करने की वजह से यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब बात क्या हो जाती है कि जब यहाँ अपग्रेडेशन होता है तो कुछ दिनों के लिए या फिर शायद हफ्ते भर के लिए या 15 दिन या महीना भर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनके सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे कैसा वहाँ पे उनको सर्विस दे रहा है, कितना टाइम कितना वक्त लगाएंगे। तो ये भी एक मेजर कॉज होता है जहाँ पर आपको आपके एरिया में शायद यहाँ पर अपग्रेडेशन हो रहे हो नेटवर्क के ऊपर, 4G से 5G को अपग्रेड किया जा रहा हो, इसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रॉपरली सर्विसेज देखने को नहीं मिल रही है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है ऑन टॉप ऑफ इट, मतलब नेटवर्क भी सही है, फ़ोन भी सही है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया हुआ है, सब कुछ टकाटक का, मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तब नेटवर्क क्यों नहीं आ रही है। इसके अलावा एक और मेजर कॉजेस निकल करके आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ये एक मेजर कॉज है जो कि आपके वोडाफोन आइडिया के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो कारण है ये मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसको थोड़ा अनदेखा कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या है इसको बताने से पहले उम्मीद करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके एरिया में यहाँ पर नेटवर्क VI का आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज़ कि ये वाला कार्ड आपने देखा है कि नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कितने में से लोगों ने देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप में से कितने लोग इस वोडाफोन आइडिया के कार्ड को देखें, इस तरह का पैकेट। क्योंकि पहले जो सिम आता था वोडाफोन आइडिया का वो ये छुटकू सा आता था, ये छोटे वाले जो आप सिम देख रहे हैं ये वाला छुटकू सा सिम आता था। तो ये वो जो सिम है ये पुराना सिम है, जब आइडिया यहाँ पर इंडिपेंडेंटली चलता था। इसी प्रकार जो वोडाफोन का जो रेड कलर का आता था सिम, वो भी कुछ पुराने वाले सिम्स जो है, तो वो जो सिम है अगर वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जितने भी पुराने ये जो सिम है ये एक पुराना सिम है, ये कोई नया सिम नहीं है, एक पुराना सिम है। और ये फोकस हो जाए, ओके, तो ये पुराना सिम है आइडिया का। उसी प्रकार वोडाफोन का भी पुराना सिम जिनके पास है उनको भी ये तकलीफ आ रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने पुराने सिम को अपग्रेड कर लीजिए आप। अगर आपके नेटवर्क यहाँ पर अगर आप कस्टमर केयर में बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की और बोलते हैं नहीं सर हमारा यहाँ टेक्नोलॉजी, हमारा इंटरनेट सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, नेटवर्क वगैरह, तो उस केस में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वोडाफोन आइडिया या फिर अगर वोडाफोन वाला पुराना वाला सिम है, जिनके पास आइडिया वाला पुराना सिम है येलो कलर का, और रेड वाला जिनके पास वोडाफोन का सिम है पुराना वाला, तो वो लोग नया सिम कार्ड लीजिए। ये वोडाफोन आइडिया का नया सिम कार्ड है, ये नया पैकेजिंग कुछ ऐसा आता है जहाँ पे रेड एंड व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे नया सिम कार्ड देखने को मिलेगा, वो वाला सिम ले लीजिए। तो आई बिलीव मोर देन 90% लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ आप इंटरनेट कॉल्स, वॉइस कॉल्स, व्हाट्सएप सारा कुछ आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मैं उन एरियाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे नेटवर्क अप एंड रनिंग है वोडाफोन आइडिया के। तो बेसिकली अगर आपका पुराना सिम है, ये वाला अगर पुराना सिम है, तो
तो मैं तो बोलूँगा कि ये वाले सिम से आप छुटकारा पा लीजिए जितना जल्दी होता है, और छुटकारा पा करके फिर आप नए वाले सिम कार्ड पे यहाँ पर अपग्रेड अपने आप को कर लीजिए। ये नया वाला सिम कार्ड है वोडाफोन आइडिया का, कुछ ऐसी पैकेजिंग आती है, इस पर आप अपग्रेड कर लीजिए। ये अपग्रेड करने के बाद फिर आपको जो नया सिम मिलेगा वो रेड एंड व्हाइट कलर में आता है। तो आई बिलीव कि अगर आप अपडेट कर लीजिएगा तो आपका 90% चांसेस है कि आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आपके वोडाफोन आइडिया के सिम में, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने फिर भी अपडेट करके रखा हुआ है, नया सिम कार्ड लिया हुआ है, तो फिर आप एक बार अपने कस्टमर केयर विजिट कर लीजिए। अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स अगर कुछ आए हुए हैं पेंडिंग है तो उनको अपडेट करके देख लीजिए, और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार कस्टमर केयर में बात कीजिए, आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने नया सिम कार्ड नहीं लिया है वोडाफोन आइडिया का, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आप एक बार अपने सिम कार्ड को अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेडेशन चार्जेस बेसिकली 50 रुपीज़ चलता है सब जगह पे, 30 रुपीज़ भी कहीं कहीं लेते हैं। आपके एरिया में क्या प्राइसिंग चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैक्सिमम 50 रुपीज़ होता है। आप वोडाफोन आइडिया के VI के ऑथराइज्ड स्टोर पे जाकर के अपने नए सिम कार्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर यहाँ पर वो एक्टिव हो जाएगा नया सिम कार्ड। आप नया सिम कार्ड एक्टिव होने के बाद 24 आवर्स तक आपके नंबर से SMS वगैरह आप नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए नंबर जैसे ही आपका यहाँ पर एक्टिव होता है 2 घंटे के बाद, पुराना नंबर आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और नया सिम कार्ड आप लगा करके उसको चालू करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 दिन मतलब 1 डे के बाद 24 आवर्स के बाद आपके यहाँ नंबर पर SMS सर्विसेज भी रिज्यूम हो जाएगी। तो आई होप कि कहीं ना कहीं जिनको भी यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क पे, आपका प्रॉब्लम कुछ हद तक यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है और कितने सारे लोग अभी इस नए वाले सिम कार्ड पे अपग्रेड अपने आप को कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।